ये छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीर है। यूपी पीएससी के बाहर छात्र ये प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेडिंग लगी थी और पुलिस और बैरिकेडिंग के बीच छात्र। यूपीपीएससी के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका गया। देखिए पुलिस एक तरफ है, दूसरी तरफ हजारों छात्र हैं जिन्होंने बैरिकेडिंग पलटा दी है। उसके बाद देखिए वहां तक रोकना था, बैरिकेडिंग फांद गए छात्र। एक एक छात्र देखिए बैरिकेडिंग फांद कर निकल गया है, पुलिस रोकने की कोशिश करती रही। उसके बाद छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्र अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, हक मिलने तक नहीं हटेंगे। अब आपको दिखा रहा हूं छात्रों ने जो कैंडल मार्च निकाला है, ये वो तस्वीर है। प्रयागराज में बुधवार को ये कैंडल मार्च निकला था। पिछले कई दिनों से छात्र दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद आखिरकार छात्रों की मांगें पूरी हुई। फिर आपस में मिठाई बांटी गई। उनके लिए बड़ा दिन था, बड़ी खुशखबरी थी। जो चाह रहे थे वो मान लिया गया। उसके बाद एक दूसरे का मुंह मीठा कराया, उनके प्रदर्शन की जीत थी। आइए अब आपको बताता हूं कि ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, इनकी मांगे क्या थी, ये क्या चाह रहे थे। यूपीपीएससी 2 शिफ्ट 2 परीक्षा से पीछे हट गई। यूपीपीएससी अब एक दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा लेगी। अब किसी एक परीक्षा के लिए 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होंगे। 4 दिन से छात्र इसके लिए यूपीपीएससी के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और 2 शिफ्ट में परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन की नीति के खिलाफ थे। आगे आपको बताऊंगा ये दोनों ही चीजें क्या हैं। छात्रों के प्रदर्शन में कई प्रदेशों के 20,000 छात्र शामिल थे। फैसला यह हुआ कि छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए आज यूपीपीएससी की बैठक हुई और यूपीपीएससी ने पीसीएस प्री में 1 डे 1 शिफ्ट को मंजूरी दे दी है। पीसीएस प्री की परीक्षा में 7 और 8 दिसंबर को होने वाली थी। अब इसके लिए नई तारीख का ऐलान बाद में होगा, लेकिन आरओ प्री परीक्षा पर अब भी सस्पेंस है। आरओ प्री परीक्षा का फिलहाल इसे टाल दिया गया है। यूपीपीएससी ने इसके बारे में कुछ खुलासा भी आगे नहीं किया है, इसलिए यह परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट में होगी, इस पर सस्पेंस है। आरओ की बात कर रहे हैं। योगी सरकार इस परीक्षा के बारे में फैसला बाद में लेगी। आरओ प्री 22 और 23 दिसंबर को होनी थी। इससे पहले आपको बताऊं छात्रों ने प्रदर्शन किया और हंगामा किया। ये आप देख रहे हैं दृष्टि का विज्ञापन लगा था, दृष्टि आईएएस का। छात्रों ने देखिए उस विज्ञापन को तोड़ा है, प्रदर्शनकारियों ने विज्ञापन भी फाड़ दिए। अब आइए आपको बताता हूं ये 2 शिफ्ट का बवाल क्या है और नॉर्मलाइजेशन क्या है। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर छात्र मांग क्या कर रहे थे। 2 शिफ्ट में परीक्षा क्यों? सरकार ने 19 जून 2024 को एक आदेश जारी किया था। यह कहा था कि 5 लाख से ज्यादा छात्र होंगे तो 2 शिफ्ट में ही एग्जाम होगा, जिसके बाद पीसीएस प्री की परीक्षा 2 शिफ्ट में कराने का ऐलान किया गया, क्योंकि छात्र 5 लाख से ज्यादा थे अभ्यर्थी। आरओ प्री की परीक्षा में भी 2 शिफ्टों में कराने का फैसला लिया गया। यूपीपीएससी ने कहा यह सरकार का निर्देश है कि सरकारी शिक्षण संस्थान पर ही परीक्षा केंद्र बनेंगे, यानी जो सरकारी केंद्र है वहीं एग्जामिनेशन सेंटर होगा। परीक्षा केंद्र मुख्यालय से 10 किलोमीटर के बाहर ना हो। परीक्षा केंद्र मुख्यालय से दूर होने पर पेपर लीक की आशंका रहती है। पेपर लीक की घटना के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी इसकी मांग पहले की थी। क्योंकि दोनों ही परीक्षाओं में 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठेंगे, इतने छात्रों को एक शिफ्ट में नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी थी। इसलिए परीक्षा को 2 शिफ्ट में बांट दिया गया ताकि पेपर लीक जैसी घटना को रोका जा सके। अब नॉर्मलाइजेशन पर बवाल था। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से पेपर का स्तर तय किया जाता है। पेपर के लेवल के साथ अंक भी निर्धारित किए जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन जो पेपर आया वो कठिन था, तो ऐसे में 70 नंबर जो लाता है तो 100 नंबर माना जाएगा, क्योंकि पेपर कठिन था। दूसरे दिन पेपर सरल आया तो इसका उल्टा कर दिया जाएगा, यानी 100 नंबर लाने वाला 70 माना जाएगा। इस प्रक्रिया में दोनों नंबरों का औसत निकाला जाएगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट तय की जाएगी। छात्र इस सिस्टम से भी खुश नहीं थे। यह सिस्टम इसलिए था क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे थे।